हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तुषार जानी और आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस जमाने में आप कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी एक्टिविटी हो, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, आपको एक बात हर जगह पर देखने को मिलेगी कि आपको कहा जाता है कि स्पीक इन इंग्लिश। तो क्यों इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटर इंग्लिश आपको अपना बेटर फ्यूचर दे सकता है। तो आज आपके बेटर फ्यूचर होने के लिए जितनी डिग्री इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका इंग्लिश भी इतना जरूरी है। तो आज हम अपने इंग्लिश को बेटर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि जो इंग्लिश इतनी जगह में पूरी दुनिया में इतनी अच्छी तरह से अप्रिशिएट होती है, उसकी वजह क्या है? क्यों हम इंग्लिश को इतना पसंद करते हैं? क्योंकि इंग्लिश हम देखें तो ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट में हमारे जीवन में हर जगह पर इंग्लिश जरूरी है, जैसे कि स्टडी के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। तो ऑलमोस्ट हमारे जीवन में फ्रॉम मॉर्निंग टू लेके इवनिंग और फ्रॉम इंडिया टू लेके अमेरिका, हर जगह पर हम बिना इंग्लिश के सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि आज इंग्लिश सर्वाइवल लैंग्वेज हो गई है। दुनिया के किसी भी कोने में आप सर्वाइव कर सकते हैं इंग्लिश के साथ। तो इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी हम स्टैंडर्ड 5th से या 6th से इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। हम अच्छी तरह से, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। वी आर नॉट कॉन्फिडेंट विद अवर इंग्लिश। तो क्या क्या दिक्कतें हैं इंग्लिश के बारे में, ये हम देखते हैं। तो हम देखें तो मेजर यहां पर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में 4 दिक्कतें नजर आती है। सबसे पहले तो हमारा इंग्लिश का ग्रामर ठीक नहीं है, हमारे पास इंग्लिश की वोकैबुलरी नहीं है, हमारी मेथड, जिस तरह से हम इंग्लिश पढ़ते हैं और जिस तरह से इंग्लिश नेटिव स्पीकर देशों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उसकी मेथड और हमारी मेथड भी मैच नहीं करती। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात कि यहां पर हमारा एनवायरमेंट ही नहीं है, हमारा माहौल ही नहीं है कि जिसमें हम इंग्लिश सीख सके या इंग्लिश में बात कर सकते। तो ये जो 4 है वो बिगेस्ट उसके ड्रॉबैक्स है। तो हर एक लैंग्वेज सीखने का एक साइकोलॉजिकली और एक नेचुरल तरीका होता है। इसी तरीके से हमने अपनी मदर टंग सीखी है। तो अगर हम उसी तरीके को, उसी मेथड को अगर हम अपनी फॉरेन लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज को सीखने में अप्लाई करें, तो हम अच्छी तरह से कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो हम यहां पर बात करेंगे द वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। कौन सा तरीका है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का? तो यहां पर आप देख सकते हो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW। कोई भी लैंग्वेज इसी फॉर्मेट में, इसी क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में अगर हम सीखते हैं तो हम आसानी से किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इंग्लिश को हमें एज ए सब्जेक्ट नहीं, लेकिन एज अ स्किल सीखना है। तो उस क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर हम सबसे पहले बात करें, तो अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले हमें इंग्लिश को लिसन करना पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा। तो लिसनिंग इज द प्री कंडीशंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो लिसनिंग में भी हम क्या क्या लिसन कर सकते हैं? हालांकि हम इनिशिएटिव लेवल पर सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो हम शुरुआत कर सकते हैं राइम से, कार्टून स्टोरीज से, मूवीज से और कमेंट्री से, कि जिसके अंदर आने वाली इंग्लिश थोड़ी सी इजी हो और हम आसानी से उसको लिसन कर सके, उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके और इसको समझ सके। अब हम बात करेंगे उसके दूसरे पहलू को। तो तकरीबन हर रोज 30 मिनट या 1 घंटा लिसनिंग के बाद धीरे धीरे हम उसको बोलना भी शुरू करेंगे। तो दूसरे अब स्टेप पर आते हैं स्पीकिंग का। तो स्वाभाविक है, आपके अंदर हर रोज इंग्लिश है, 2 कानों के माध्यम से जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने टंग, मुंह के द्वारा उसको आप व्यक्त भी करेंगे। तो हम सबसे पहले ये फियर है कि हम इंग्लिश बोले कैसे। हम किसी के सामने बोलेंगे और अगर हमें नहीं आएगी तो हम पर हंसेंगे। तो डोंट वरी, स्टार्ट विथ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप सबसे पहले मिरर के सामने बोलिए, अपने फ्रेंड के साथ बोलिए, स्कूल में या क्लास में। हालांकि कई सारी स्कूल में स्पीकिंग इंग्लिश है, कंपलसरी है, नहीं है तो फिर भी आप अपने दोस्तों के साथ रिसेस में या क्लास के अंदर इंग्लिश में बोलिए। और हाँ, जो भी सोशल मीडिया के आपके फ्रेंड्स है, उसके साथ आप जो भी बात करते हैं, कॉल करते हैं, उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इंग्लिश में बोलिए। तो ये लिसनिंग और स्पीकिंग होने के बाद तीसरा एस्पेक्ट है इंग्लिश रीडिंग। रीडिंग है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लैंग्वेज लर्निंग का। तो रीडिंग में हम क्या क्या रीड कर सकते हैं, किस तरह से इंग्लिश को सीख सकते हैं, ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन आसानी से अगर आप
लिसनिंग और स्पीकिंग रेगुलरली कर रहे हैं तो रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस शर्त यह है कि आप रीडिंग करते वक्त साथ में एक डिक्शनरी लेकर बैठिए ताकि जो भी नया वर्ड्स हो उसके बारे में आप जान सके। आप शुरू करें न्यूज़पेपर के आर्टिकल से रीडिंग से, उसकी हेडलाइन पढ़े, स्टोरी बुक पढ़े, जो स्टोरी बुक जो आपने अपने मदर टंग में सीखी है दोबारा उसको आप इंग्लिश में पढ़े, पिक्चर स्टोरी बुक पढ़े ताकि जो भी सेंटेंस का आपको मीनिंग नहीं आता है वो पिक्चर कन्वे कर सके। और लेटेस्ट आर्टिकल जितने भी न्यूज़पेपर में आते हैं वो भी आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके जो हार्ड वर्ड्स है वो आप देख सकते हैं डिक्शनरी में। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत है राइटिंग। अगर आपने प्रॉपर लिसनिंग किया है, प्रॉपर स्पीकिंग किया है, अच्छी तरह से रीडिंग की है, तभी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो राइटिंग में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं इंग्लिश में? तो कि जो भी स्पीकिंग, लिसनिंग या रीडिंग के दौरान जितने भी ऐसे हार्ड वर्ड्स या नए वर्ड्स आए हैं उसकी एक बुक बनाइए। आप अपनी वोकैबुलरी बना सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को सीखने के लिए उसकी ग्रामर इंपॉर्टेंट है तो आप उसकी ग्रामेटिकल एक्सरसाइज लिख सकते हैं। आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल को लिख सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में से किसी भी एक पैसेज को हर रोज सिलेक्ट करके आप लिख सकते हैं। आप किसी भी पैराग्राफ को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। जैसे कि पैराग्राफ दिया है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के आंसर आपको उस पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है। तो इस तरह से आप हर रोज राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप हर रोज आधा आधा घंटा ये सारी प्रैक्टिस करेंगे, दिन में 2 घंटे, और 3 महीने तक लगातार ये करते रहेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत दूर नहीं है, आसानी से आप सीख सकते हैं।